क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रोज रात को पूरी निष्ठा से मंत्र जाप या साधना करने बैठते हैं, लेकिन अचानक एक दिन आपको लगने लगता है कि आपके भीतर कुछ बहुत अजीब बदल रहा है। कभी शरीर में एक अनजानी गर्माहट दौड़ने लगती है, तो कभी ध्यान के दौरान ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है। और सबसे अजीब बात तब होती है जब वही मंत्र जो आपको सुकून देता था, अचानक मन में अशांति, डरावने सपने या क्रोध की भट्टी जलाने लगता है। इंसान घबराकर सोचने लगता है कि क्या मेरी साधना सही दिशा में जा रही है या अनजाने में मुझसे कोई ऐसी भयानक भूल हो गई है जो मेरी आत्मा को ही संकट में डाल सकती है। अगर आप भी इस समय साधना के किसी ऐसे ही रहस्यमयी मोड़ पर खड़े हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो किसी चमत्कार से कम नहीं है जो आपकी पूरी साधना का सच आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब कोई इंसान दुनियादारी के तमाम प्रपंचों को छोड़कर आधी रात को जागकर किसी देवी देवता के आगे माथा टेकता है, तो उसके पीछे उसकी कितनी गहरी तड़प होती होगी। वो कोई आम इंसान नहीं होता, वो अपनी आत्मा को तराशने निकला एक साधक होता है। लेकिन क्या आपने कभी उस साधक का दर्द महसूस किया है, जब महीनों की कड़ी तपस्या के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि उसकी साधना फल दे रही है या नहीं। वो असमंजस की ऐसी खाई में गिर जाता है जहां एक तरफ अहंकार का बुलावा होता है और दूसरी तरफ पतन का डर। जब कोई व्यक्ति नियम और श्रद्धा से भगवान शिव, हनुमान जी या माँ काली की उपासना करता है, तो उसके भीतर धीरे धीरे उस इष्ट के गुण उतरने लगते हैं। शिव भक्त में एक ठहराव, हनुमान साधक में निडरता और माँ काली के उपासक में एक प्रचंड आंतरिक शक्ति का संचार होने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या केवल किसी शक्ति का एहसास हो जाना ही आध्यात्मिक सिद्धि है? क्यों कुछ लोग थोड़े से अनुभवों के बाद अचानक रास्ते से भटक जाते हैं और उनकी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है? इसके पीछे साधना का एक ऐसा गुप्त विधान छिपा है जिसे समझे बिना आगे बढ़ना साक्षात विनाश को न्योता देना है। साधना का मार्ग बिल्कुल एक बहुमूल्य बीज को बोने जैसा है। जब आप जमीन में बीज डालते हैं तो शुरुआत में बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। पहला चरण बहुत शांत और सूक्ष्म होता है। आपका मन अचानक पहले से अधिक निर्मल होने लगता है। जाप में एकाग्रता आती है और कभी कभी सपनों के माध्यम से आपको बहुत ही पवित्र संकेत मिलने लगते हैं। लेकिन रुकिए, यही वो मोड़ है जहां साक्षात माया आपकी परीक्षा लेती है। इस पहले ही पड़ाव पर अगर आपके भीतर थोड़ा सा भी अहंकार आ गया कि अरे मुझे तो अनुभव होने लगे हैं, मैं तो दूसरों से अलग हूं, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति उसी क्षण रुक जाएगी। लेकिन क्या हो अगर साधना इससे भी गहरी अवस्था में प्रवेश कर जाए? जब आप दूसरे चरण में पहुंचते हैं तो एक बहुत ही अनूठा चमत्कार घटता है। आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ता और मंत्र आपके भीतर स्वतः ही 24 घंटे चलने लगता है। श्वासें लेते छोड़ते हुए मंत्र की ध्वनि गूंजने लगती है। कभी शरीर में हल्की सी शिथिलता उतरती है तो कभी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस होता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस पड़ाव पर 90% साधक कौन सी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं? वे अपने अनुभवों का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने पीटने लगते हैं। किसी रिश्तेदार को बता दिया, दोस्तों में शेखी बगाड़ दी और बस। जैसे ही आपने अपने आध्यात्मिक अनुभवों को जाहिर किया, आपकी वो पूरी एकत्रित ऊर्जा हवा में उड़ जाती है और यहीं से पूरी कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। जैसे जैसे आप साधना के तीसरे और सबसे गहरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां आपका ध्यान संसार के मोह जाल से हटकर साक्षात ईश्वर और आत्मज्ञान की ओर मुड़ने लगता है, ठीक उसी समय साधक का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। जब भीतर की अग्नि जलती है तो जन्मों जन्मों का दबा हुआ कचरा बाहर आता है। अचानक आपको बहुत तेज गुस्सा आ सकता है, मन में तीव्र काम वासना या विषय विकार जाग सकते हैं। रात को अचानक चौंक कर आंख खुल सकती है या ध्यान में बैठते ही मन बुरी तरह से भटकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनजानी ताकत आपको खींचकर वापस अंधकार में धकेल रही है। जरा सोचिए उस समय साधक पर क्या गुजरती होगी। वो डर जाता है कि कहीं उसकी साधना निष्फल तो नहीं हो गई। लेकिन दोस्तों, हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है।
जब किसी गंदे बर्तन को साफ पानी से धोया जाता है तो पहले उसकी पूरी काई उबलकर ऊपर आती है। वह अशांति और वो विकार इस बात का सबूत है कि आपकी साधना की शक्ति अब आपकी आत्मा के गहरे कोणों तक पहुंचकर सफाई कर रही है। ऐसे कठिन मोड़ पर घबराने की नहीं, बल्कि अपने संयम को फौलाद बनाने की जरूरत है। अगर आपके पास कोई समर्थ गुरु है तो उनका हाथ थाम लीजिए, और अगर गुरु नहीं है तो अपने इष्ट के चरणों में सर झुकाकर पूरे अनुशासन से साधना जारी रखिए। याद रखिए, साधना का वास्तविक उद्देश्य कोई जादू दिखाना या चमत्कारी शक्तियां हासिल करना नहीं है। शक्तियां तो राह के पत्थर हैं जो आपकी गति को रोकने आते हैं। साधना का असली लक्ष्य तो केवल और केवल अपनी चेतना को इतना शुद्ध बना देना है कि एक दिन आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर ही समाप्त हो जाए। आपकी साधना को दुनिया की कोई ताकत नहीं डिगा सकती जब तक आपकी चेतना अपने सत्य पर अड़ी हुई है। आज अपने इस दोस्त के सामने बैठकर अपनी आत्मा से एक वादा कीजिए कि आप साधना को किसी स्वार्थ या शक्ति के प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनाएंगे। चाहे राह में कितना भी अंधकार आ जाए, आप पूरे सब्र, विनम्रता और चरित्र के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जब आप इस भाव से भर जाएंगे तो ब्रह्मांड की हर एक सकारात्मक शक्ति आपकी ढाल बनकर आपके साथ खड़ी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें, और ऐसे ही स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।